हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुधा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं पाठ्य योजना संख्या 3। तो ये हमारी टीचिंग की फ़ाइल है जो हम विद्यालय में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मेरी फ़ाइल है, वही फ़ाइल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये सारे कॉलम फिल करते हैं और आज मैं जीव विज्ञान मैंने क्लास में जीव विज्ञान पढ़ाया है तो मैं वही जीव विज्ञान का दे रही हूँ। और हमारा प्रकरण है संतुलित आहार। अगर आप नए हैं तो आपको इस तरह कॉलम फिल करने पड़ते हैं। कॉलम फिल करने के बाद चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि हम जो विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं बच्चों में क्या क्या जानकारियाँ हो सकती हैं विज्ञान पढ़ाने पे। तो देखिए आपको यहाँ पे 5-6 कॉलम लिखने होते हैं, जिसमें मैंने 4 कॉलम लिखे हैं और आप 5-6 कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही लिखने के बाद हम डालते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीनों पॉइंट लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हमारा अगला पॉइंट है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री वो होती है जो कि हम टीचिंग के दौरान जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, उसे हम सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे हमने चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतांक ये सब लिखा, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। फिर हम अगला स्टेप हमारा होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसमें कितनी जानकारी है। तो हम संतुलित आहार पढ़ा रहे हैं तो बच्चे संतुलित आहार के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, तो हम ये लिख देते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न का। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, जिसमें अध्यापिका कुछ प्रश्न बच्चों से करती है जो बच्चे उसका जवाब देते हैं। तो यानी कि हम प्रस्तावना प्रश्न वो होता है कि हमें अपना प्रश्न निकलवाना है बच्चों के द्वारा। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे कैसे सवाल करेंगे। बच्चों, जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे भोजन करते हैं। फिर हम दूसरा सवाल करेंगे भोजन में हम क्या खाते हैं, तो बच्चे कहेंगे चावल, दाल, रोटी, ये सब बताएंगे। फिर हम अगला सवाल करेंगे चावल दाल किस प्रकार का आहार है, बच्चे बताएंगे संतुलित आहार है। फिर हमारा अगला टॉपिक है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया, यानी कि हमारा प्रकरण यहाँ से निकल आया। तो ये सवाल करने के बाद हम बोर्ड में फिल करेंगे प्रकरण। और हमारा उद्देश्य कथन क्या होता है, उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिखने के बाद हम अगला पॉइंट हमारा होता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है, इस तरह करके आप कॉलम बना लीजिए। और पहला शिक्षण बिंदु है भोजन या आहार, हेडिंग डालते हैं। फिर यहाँ पे हमें छात्राध्यापिका 1-2 सवाल करती है बच्चों से। तो जैसे हमने प्रश्न किया भोजन या आहार से आप क्या समझते हैं, बच्चे शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये फिर हम स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। तो देखिए मैंने इसका ऐसे स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण देने के बाद फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड में जो हम कार्य करते हैं उसको ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एक ब्लैक चार्ट आता है, ब्लैक चार्ट है, और ये वाइट पेन आता है। वाइट पेन के द्वारा मैंने ये सब कार्य किया है। तो देखिए फिर ये संतुलित आहार जब आप बता चुके तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार बताने के बाद फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न होता है, जो हम पढ़ाते हैं उन्हीं से सवाल करते हैं। तो हमने जैसे पूछा आहार क्या है, बच्चे बताएंगे। फिर हमने पूछा आहार कितने प्रकार का होता है, बच्चे बताएंगे 2 प्रकार का। फिर हम हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार। फिर हमने बच्चों से प्रश्न पूछा संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसका स्पष्टीकरण देंगे। देखिए उसका ऐसे स्पष्टीकरण बच्चे दिए हैं और ब्लैक बोर्ड में हमने ऐसे जो लिखा उसको ऐसे ही यहाँ पे चिपका दिया लिखेंगे। देखिए फिर अगला क्या है, अगला देखिए हम ऐसे पूरा बताते हैं संतुलित आहार के बारे में। फिर हम संतुलित आहार बताने के बाद फिर हम प्रश्न करते हैं। बच्चों से हमने पूछा संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो बच्चे बताते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। फिर हमारा अगला सवाल है अपने आहार में प्रतिदिन कौन सा भोजन पदार्थ लेना चाहिए, बच्चे बताएंगे चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी सब। फिर हम प्रश्न करेंगे बच्चों से संतुलित आहार, बच्चे बताएंगे असंतुलित आहार हम बच्चों से पूछेंगे। संतुलित आहार तो पूछ चुके हैं। अब हमारा अगला वो है शिक्षण बिंदु असंतुलित आहार। बच्चों से पूछा, बच्चे नहीं बता पाए तो हम क्या करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए हमने इसका ऐसे स्पष्टीकरण दिया और ब्लैक बोर्ड का कार्य हमने ऐसे करके ऐसे चिपकाया। फिर हम ये असंतुलित आहार बताने के बाद बच्चों से हम फिर प्रश्न करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रश्न किया असंतुलित भोजन क्या है, बच्चे बताएंगे। फिर हमने पूछा अगला प्रश्न, इसमें किसकी कमी होती है, बच्चे बताएंगे पौष्टिक तत्व की।
फिर हम अगला सवाल पूछेंगे। देखिए ऐसा बच्चे बताएंगे। ऐसा बताने के बाद हम क्या करते हैं, संतुलित आहार का ऐसे आहार करके ऐसे बना लेते हैं ताकि हम इसको एक सरसरी निगाह पे आसानी से याद कर पाएँ। तो ये फिगर बनाने के बाद क्या करते हैं, हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, जो हम जितना पढ़ाए होते हैं उससे सवाल करते हैं। तो देखिए हमने आहार के बारे में पढ़ाया, संतुलित आहार पढ़ाया, असंतुलित आहार पढ़ाया, पौष्टिक तत्व पढ़ाया। तो हमने उन्हीं से सवाल कर लिया। सवाल करने के बाद क्या हुआ, हम गृह कार्य बच्चों को दे दिए। गृह कार्य में देखिए छोटा ही कार्य देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं देते, ताकि बच्चे आसानी से कर पाएँ। देखिए गृह कार्य ऐसे लिख के आप 1-2 पॉइंट और कर सकते हैं, 1-2 सवाल और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर कोई पढ़ने वाले हैं इसमें बीएड या बीएड कर रहा है कोई, तो आसानी से उसको लिख सकता है। आप अपने फाइल में लिख लीजिए, ये मेरी चेक फाइल है। देखिए फिर हमारी ये चेक हुई थी फाइल, इतनी सारी कमियां लिखी थी, और देखिए ऐसे मेरी फ़ाइल चेक हुई है। तो आप भी बना के चेक करवा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।